ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का जितना शुक्रिया करो उतना कम है। कैसे हमें भटकने से बचाया और हमें पाउंड बनाकर साथ ले जाने को आया। कितना हमें योग्य बना रहे हैं, तो बार बार शुक्रिया करते हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे माया की फागी ज़बरदस्त है, इससे खबरदार रहना, कभी भटकना नहीं। महावीर की निशानी है मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत करना। इसका यादगार दिखाते हैं। जो बाप से वर्षा, बाबा कहते तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते बाप का हाथ छोड़ देते हैं, उन्हें पत्र लिखकर उन्हें सुरजीत करो कि ये तुम बाबा के बच्चे बनकर बदनसीब क्यों हुए। गिरते हुए को बचाना है। फिर बाबा कहते कि बाबा, बच्चे कहते बाबा आपसे मिलने के लिए हम तरसते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने भक्ति की तो बहुत भटक गए। अब आपने हमें सत्य मार्ग दिखाया। अब हम आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस समय आपने हमें नैनहीन को सुजाग किया। बाप मिल गया, फिर अब ये सब बातें छूट गई। क्योंकि बाबा कहते, दुनिया वाले कहते हैं बाप आएगा साथ ले जाएगा, लेकिन हमें तो बाप मिल गया, बाप का साथ मिल गया। अब हमें भटकना नहीं है। अब एक बाप को याद करना है, क्योंकि दुनिया वाले तो अपना रास्ता दिखाते हैं, पर हमारी बुद्धि में एक शिव बाबा बसना चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतने हम उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। हमें खुद भी रास्ता समझना है और दूसरों को भी समझाना है। समझाने के लिए कोई गाइड चाहिए। गाइड हमारा शिव बाबा, जो आकर हमें सत्य मार्ग दिखा रहे हैं। फिर आज तक तो हम जग तप तीर्थ आदि करते रहे, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते, अनेक प्रकार की मतें मिली। कहते जैसा संग वैसा रंग। अब तुम बच्चों को एक सतगुरु मिला, वो कहते मैं तुमको लाइक बनाकर साथ घर ले जाऊंगा, फिर तुम्हें विष्णुपुरी में भेज दूंगा। क्योंकि विष्णुपुरी श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जहाँ पर संपूर्ण सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता है। ऐसी दुनिया में चलने के लिए संगम समय पर हमें पुरुषार्थ करना है। अब अपनी बुद्धि सब तरफ से हटा के एक बाबा की याद में लगानी है। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फागी में कभी मूंझना नहीं। प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया जिसका यादगार शास्त्रों में है। महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया। इसका यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं। तुम बच्चों को भी तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करना। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। गिरते हुए को बचाना है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं। भगवान तो अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाई हैं, परंतु बाप को जाना नहीं। आत्मा कहती हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए शरीर द्वारा बहुत भटकी हूँ। ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते हैं, 63 जन्म हमने भक्ति की। ये नहीं जानते कि हमको अब ज्ञान मिला है, तब हम नैनहीन से सजाग बने हैं।
आधा कल्प तो हमने धक्के खाए, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? डायरेक्ट भगवान मिल गया फिर हम धक्के क्यों खाएं? जब भगवान हमें पावन बनाकर साथ ले जाने वाला आया है फिर हम धक्के क्यों खाएं? वो सोचते हैं भगवान ज़रूर आएगा, किसी न किसी रूप में हमें साथ ले जाएगा। वो साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं ये गुरु लोग हमें सत्य रास्ता दिखाएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वह खुद ही रास्ता नहीं जानते तो हमें क्या दिखाएंगे? आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते कि भगवान को याद करो या राम राम कहो। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि मैं साथ ले चलता हूँ। तुमको तो रास्ता चाहिए, तुम बता देते हो, परंतु साथ में कोई गाइड भी तो चाहिए, रास्ता दिखाने वाला। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं देता, बड़ी ज़बरदस्त खबरदारी चाहिए। तो ये फिर है माया की फागी, कोई को रास्ते का पता नहीं। जब तब तीर्थ आदि करते आए, जन्म जन्मांतर भाव से मिलने के लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मतें मिलती रही, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सच्चा सतगुरु मिला है, वह खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को पावन बनाकर साथ ले जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें विष्णुपुरी में भेज दूंगा। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मानो कोई गुरु या पंडित आकर ये ज्ञान ले, दूसरों को भी कहे मन मना भव शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया? वे झट भटकेंगे कि इन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया, तो दुकान खत्म हो जाएगी, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना बीके के पास जाएं? तो उनकी दुकान खत्म होती है। खुद गुरु भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़कर चले जाएंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे? धंधा ही खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। या तो 7 रोज़ भट्ठी में रख फिर सब कुछ करना पड़े, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये करो जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, ताकि देह अभिमान टूट जाए। तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। बाप है विश्व का रचता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज़ आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इसमें अभिमान तो कोई तोड़ ना सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ ना सकें। बाप समझाते मीठे बच्चे तुम तो भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। अगर किसी ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो समझो शिव बाबा का भी छोड़ा। विचार किया जाता है कि फलाने ने क्यों छोड़ा, नसीबवार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने? तुम रूठे किससे? बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे तो क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुम्हें कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए? बाप कहते उनसे पूछो तुम्हें क्या हुआ जो नसीबवार से बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं कि तुमने राजयोग क्यों छोड़ा?
तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथनती फिर बगंती हो गए। अपनी तकदीर को जैसे लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जाग जाएं। देवों को बचाना होता है ना। डूबने से किसको बचाया जाता है तो अफरीन देते हैं। कोई डूब रहा उसे बचाना अफरीन देते हैं, दुआ देते हैं। जहाँ भी डूबने से बचाना है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। लिखना चाहिए। तुमने खबैया का हाथ छोड़ा तो डूब जाएंगे। तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता तो खुद भी डूब जाते हैं। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियाँ लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने बाप का हाथ पकड़ा, औरों को समझाया, फिर कैसे हाथ छोड़ा डूब गए। तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाले थे, अब डूब रहे हो। तरस पड़ता है बेचारों को बचाएं। फिर कोई बचता है कोई नहीं, ये तो उनकी तकदीर। तुम्हारा तो पुरुषार्थ है बचाना, फिर उनकी तकदीर। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में उपनयन लिख कर देते हैं या नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, ये राजयोग तो बहुत अच्छा है। बस लिखा, बाहर निकला तो भूत आ गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने जो ओपिनियन लिख कर दिया फिर क्या हुआ, अपना फ़ायदा किया। ना अपना फ़ायदा किया ना दूसरों का। पहली मुख्य बात माता पिता की पहचान देनी है। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई तो पूछो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाएं, पिछाड़ी में तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा तो लिखो। हड्डी जिगरी समझाकर, बहुत प्यार से समझाकर लिखना चाहिए कि बराबर ये जगत अम्बा जगत पिता है। वह लिख दें कि बराबर बाप से वर्षा मिलता है। ये लिख दें तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की। फिर अगर ना आए तो चिट्ठी लिखनी है। बराबर ये जगत अम्बा जगत पिता है तो फिर वर्षा क्यों नहीं लेते। अचानक काल खा गया, मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी के उनसे मुश्किल कोई 2-4 निकलते हैं तो फ़ायदा क्या। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दें तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते हो, फिर माया ने तुम्हें पकड़ लिया। प्रभु का तरफ छोड़ देते हैं, ये तो तुम प्रभु का हाथ छोड़ देते हैं, ये तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देते। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देगा। ये तो बेहोश हो गया, माया नाक से पकड़ लिया तो उनको बचाएं। इतनी मेहनत करने वाले भी कोटों में कोई निकलते हैं। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया समझाते हुए। बाबा कहते तुम जास्ती बातों में नहीं जाओ, पहली मुख्य बात समझाकर लिखाओ, फिर और बात करो। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हैं तो तुम्हारे माँ बाप हैं, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर सबको समझा सकते हैं। अगर ये 2 अक्षर की धारणा नहीं होती तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहीं कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज़्यादा नहीं बोलना, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी का अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य का, जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा तो हर बात सहज करके समझाते हैं। आइडियाएं को उपजाएं कैसे भी हैं, वर्षा पा सकती है। सिर्फ
बाप की श्रीमत पर चलना है, देही अभिमानी बनना है। किसी को ग्रस्तवार नहीं, अकेला है तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। देही अभिमानी शरीर में भी मोह नहीं रखना। बाबा युक्ति बताते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी दुनिया, इनसे ममत्व मिटाना, एक बाप को याद करना, वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता। कितनी कमाई है, खुद भी करो औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बनाते हैं ना, फिर बच्चों का काम है बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे, यहाँ बहुत हैं जिनकी रख जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे बना लेते, फिर वह उच्च पद के अधिकारी नहीं बन सकते। वो तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में तो मुख्य बात ये समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बराबर ये हमारा बाप है। इनसे राजयोग द्वारा हम 21 जन्म का वर्षा लेते हैं। नई दुनिया की रचना कैसे होती, कैसे हम मालिक बनते, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। परंतु बच्चे पूरा ना समझने के कारण खुशी का पारा नहीं चढ़ता। तुम बच्चों को तो रात दिन खुशी में रहना चाहिए कि हम ईश्वरी संतान हैं। वहाँ विष्णु की दैवी संतान होगी तो इतनी खुशी होगी। अब तुम ईश्वरी संतान को, अभी तुम ईश्वर की संतान बने हो, फिर विष्णुपुरी की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरी संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। ईश्वरी संतान तो बहुत ऊंची, वो है देवी देवताओं की। तो ईश्वरी संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु जहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया बिल्कुल भुला देती है। तो समझो तकदीर में हमारी रजाई नहीं है, बहुत मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें माया से निकाल अपना बच्चा बना वर्षे का अधिकार दे रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मोह की सब रगें तोड़, पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, ईश्वरी सेवा में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा, अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी है। वरदान है, सर्वशक्तिवान को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सब शक्तियाँ आर्डर में रहेंगी। जैसे सूर्य का रविंद्रियाँ जिस समय चाहें जैसा आर्डर हो वैसे ही आर्डर से चलाती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी आर्डर पर चलने वाली हैं। जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से आर्डर पर होंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। स्लोगन है, अकारी और निराकार स्थिति में सहज स्थित होना तो निरंकारी बनो। अब अनमोल ज्ञान रतन दादियों जी की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते वह किस तरह दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो, बच्चा है, वह जब अपने पिता के फुल स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत खुश होते हैं कि ये मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है।
मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो दैवी वत्स हैं, अपने दैवी माता-पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस सोच रूप में माता-पिता स्थित रहते हैं, उसी सोच रूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों तरफ तार आकर कनेक्ट होती है। उधर भी निभाते हैं, इधर भी निभाते हैं और माता-पिता शीघ्र ही जा पहुँचते हैं। पिता भी कहता है, ऐसे वश मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात साक्षात मेरा स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।